Good morning to all of you. In our today's lecture, we will discuss about the classification of Arthropoda phyla. So classification अगर हम देखें तो on the basis of their shape, their segmentation, recognition and presence and absence of appendages, this class can divide into different classes. This phyla divided into different classes. That is Meristoma. First one is Meristoma. Then Archinida, Pentapoda, Crustacea, Insecta, Diplopoda and Chilopoda. These all classes we will see in this lecture. First of all, we will see the class Meristoma. Class Meristoma. Class Meristomas, all member are marine in nature. वो जो है खारे पानी में रहना पसंद करेंगे. Then respiration by gills. अगर इनका रेस्पिरेशन देखें तो थ्रू गिल्स ये रेस्पिरेशन करते हैं. देन सिफेलोथोरैक्स विथ लैटरल कंपाउंड आई. अब अगर हम साइंस में ये वर्ड सिफेलो देखें तो ये हेड जो है उस पोर्शन में होता है, इसलिए हम सिफेलो बोलते हैं. देन थोरैक्स से वो अटैच होता है, हेड जो है वो थोरैक्स से अटैच होता है. दैट्स व्हाई वी कॉल सिफेलोथोरैक्स. Okay, cephalo means head and thorax means thorax. Then head and thorax दोनों अटैच होता है, इसलिए इसको cephalothorax कहते हैं. With lateral eyes, ये members जो होते हैं, ये animals जो होते हैं इस क्लास के, वो वहाँ पर कंपाउंड आईज देखने को मिलेंगी हमें इन एनिमल्स में. देन 6 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस. अगर अपेंडेजेस इनके देखें तो 6 पेयर्स में होते हैं, 6 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस होते हैं. देन हाइंड एंड विथ लॉन्ग टेल्सन्स. टेल्सन्स कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. ये इस तरह से आपको दिखाई देगा, कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको टेल्सन कहते हैं. एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है. नाउ इसका अगर एग्जांपल इस क्लास का हम देखें तो लिम्यूलस द किंग क्रैब, यहाँ पर ये शो किया हुआ है. देखिए ये जो किंग क्रैब है ये एग्जांपल हो गया इस क्लास का. ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं. मेरिस्टोमा क्लास हो गई हमारी कंप्लीट. नाउ नेक्स्ट क्लास इज अर्चिनिडा. अर्चिनिडा इज टेरेस्ट्रियल. ऑल एनिमल्स और ऑल मेंबर्स ऑफ दिस क्लास इज टेरेस्ट्रियल मीन जमीन पर रहेंगे टोटली. देन रेस्पिरेशन बाय बुक लंग्स और ट्रकिया. अब जाहिर सी बात है अगर वो ये एनिमल्स इस क्लास के एनिमल्स मीन्स आर्चिनिडा क्लास के एनिमल्स जमीन पर रहना पसंद करते हैं, जमीन पर रहते हैं, तो वो रेस्पिरेशन कैसे करेंगे? बाय लंग्स और बाय ट्रकिया. ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है कि बुक लंग्स मीन्स के कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जो बुक लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं. तो वो एनिमल्स क्लास कौन सी है? आर्चिनिडा क्लास में. ठीक है. नाउ एब्डोमेन विदाउट अपेंडेजेस. एब्डोमेन का जो पोर्शन होता है बैक साइड मीन्स नीचे का जो पोर्शन होता है एब्डोमेन का पोर्शन, वहाँ पर कोई अपेंडेजेस नहीं होते. वहाँ पर अपेंडेजेस जो है वो टोटली एब्सेंट होते हैं. अपेंडेजेस मतलब क्या? वो इस तरह से प्रॉन में जो पैर दिखाई देते हैं आपको, पैर होते हैं प्रॉन के, उन्हें कहते हैं हम अपेंडेजेस. ठीक है. नाउ मेनी विथ पॉइजन ग्लैंड्स एंड पॉइजन फंक्स जॉ. अब ये जो अपेंडेजेस है इनमें वो पॉइजन ग्लैंड इसमें जैसे पॉइजन ग्लैंड भी है एंड पॉइजनस फंगस भी होते हैं. जैसे कि किस क्लास की बात कर रहे हैं हम? ये क्लास की बात कर रहे हैं हम आर्चिनिडा में. कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जो पॉइजनस ग्लैंड भी कैरी करते होंगे. ठीक है. नो गिल्स. गिल्स यहाँ पर प्रेजेंट हो गए क्या? क्यों नहीं हो गए? क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल है, जमीन पर रहते हैं, तो इनको कोई गिल्स की जरूरत नहीं है. ठीक है. नो लाइफ साइकिल विदाउट मेटामॉर्फोसिस. यहाँ पर कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है. लाइफ साइकिल इनकी मेटामॉर्फोसिस के थ्रू नहीं होती है. ठीक है. ना इसका अगर एग्जाम्पल देखिए तो पैल्मेनियस और स्कॉर्पियन. आप देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल इसका बता देती हूँ एक डायग्राम के थ्रू. यहाँ पर ये स्कॉर्पियन को अगर आप माइंड में रखें तो आपको समझ में आ जाएगा. ये यहाँ पर ये टेल्सन का पोर्शन है, टेल जो होती है टेल्सन का पोर्शन. तो ये टेल्सन का पोर्शन जो है ये होता है हमारा पॉइजनस इन नेचर. देखा होगा आपने कि बिच्छू को अगर आप माइंड में रखें तो उसका टेल्सन का जो पोर्शन होता है तो वो होता है पॉइजनस. वो यहाँ से अगर ये डंक मारता है तो ये हमें नुकसान पहुंचाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये पॉइजनस भी होता है. ठीक है, इस क्लास में. नेक्स्ट क्लास इज दैट पेंटापोडा. पेंटापोडा
क्लास में जो है वो मेंबर्स मराइन और सी स्पाइडर हैं। मराइन होते हैं मीन्स खारे पानी में रहते हैं, और सी स्पाइडर जो होते हैं वो इसमें आते हैं। अगर सी स्पाइडर मैं आपको बता दूं तो देखिए ये वाला स्ट्रक्चर ये हो गया सी स्पाइडर, दिख रहा है आपको? तो ये माइंड में रखिए। अब हम इसके कैरेक्टर्स देखते हैं। माउथ विथ लॉन्ग प्रोबासिस, ये इनका माउथ जो है वो लॉन्ग प्रोबासिस होता है। स्ट्रक्चर जो है वो लॉन्ग होता है, मीन्स के सोंठ की तरह दिखाई देता है। बहुत छोटा एनिमल है, बट एलिफेंट का जो प्रोबासिस होता है मीन्स सोंठ होती है, उस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है सोंठ की तरह, उसे प्रोबासिस कहते हैं। तो माउथ विथ लॉन्ग प्रोबासिस होता है। देन हेड यूजुअली विथ 4 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस एंड 4 आईज। हेड के पास में जो है 4 पेयर्स अपेंडेजेस के होते हैं एंड 4 कंपाउंड आईज प्रेजेंट होती है इनमें ना। वॉकिंग लेग्स जो होते हैं वो कुछ एनिमल में 4 रहेंगे, या फिर कुछ एनिमल में 5 रहेंगे, कुछ में 6 रहेंगे, कुछ में 12 रहेंगे। कुछ एनिमल्स में 4 रहेंगे, कुछ एनिमल्स में 5 रहेंगे अपेंडेजेस वॉकिंग लेग्स जो है वो, और कुछ में 6 रहेंगे, कुछ में 12 रहेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग हो सकते हैं नंबर्स, ठीक है। नो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नो स्पेशल रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस क्लास का, पेंटापोडा क्लास का, कि नो स्पेशल रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज हियर। ओके, नाउ यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। देन एग कैरिड बाय मेल, यूनिसेक्सुअल है बट एग जो कैरी करता है वो मेल करता है। उसका एग्जांपल देखे तो निम्फॉन, और अगर उसका स्ट्रक्चर देखे तो यहाँ पर मैंने शो किया है स्पाइडर का आपको एक स्ट्रक्चर। ये यहाँ पर प्रोबॉसिस माउथ, ये जो लॉन्ग वाला इस तरह से सोंठ की तरह दिख रहा है, ये प्रोबॉसिस हो गया। देन ये 4 पेयर ऑफ हेड के पास में 4 पेयर ऑफ अपेंडेजेस होते हैं एंड 4 कंपाउंड आईज होती है, छोटी सी आईज होती है कंपाउंड आईज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्लास इज दैट क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया क्लास इज मोस्ट important class. Now these all members are aquatic in nature. अगर इसमें हम अब इसमें माइंड में रखिए कि प्रॉन जो होता है, प्रॉन झींगा जिसे कहते हैं, झींगा या फिर क्रैब, ये यहाँ पर क्रैब का स्ट्रक्चर मैंने बताया, ये आपको माइंड में रखना होगा तो आपको ये कैरेक्टर समझ में आ जाएंगे, ठीक है। Now cephalothoraks and abdomen are present. यहाँ पर सिफेलोथोरैक्स का स्ट्रक्चर एंड एब्डोमेन दोनों प्रेजेंट होते हैं। सिफेलोथोरैक्स कवर्ड विथ कैरापेस, ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है ये एक कैरापेस किसे कह रहे हैं हम, कि कवरिंग होती है। सिफेलोथोरैक्स वो हेड जो है वो कवर्ड होता है एक थिन कार्टिलेज के थ्रू, तो वो एक हार्ड कवरिंग होती है यहाँ पर इस क्रैब में और प्रॉन में, तो वो उसको हम कैरापेस कहते हैं, कवरिंग को कहते हैं कैरापेस, ठीक है। द हेड ऑफ 5 सेगमेंट विथ 2 पेयर ऑफ एंटीने। 5 सेगमेंट में हेड डिवाइड है एंड 2 पेयर्स ऑफ एंटीने वहां पर प्रेजेंट है एंड 1 पेयर ऑफ मैंडिबल्स है, देन 2 पेयर्स ऑफ मैक्सिली है, एब्डोमेन विथ कैल्सन। अगर आप प्रॉन देखें तो प्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें जैसे ऐसे अपेंडेजेस होते हैं, तो ये 2 पेयर ऑफ एंटीनी होती है, उसको यहाँ पर ऐसे इस तरह की एंटीनी होती है प्रॉन को। देन 1 पेयर ऑफ मैंडिबल होता है, देन 2 पेयर ऑफ ये मैक्सिली होती है, देन एब्डोमेन, ये वाला पोर्शन जो होता है ये एब्डोमेन होता है, यहाँ पर है इस तरह से फिन होता है एक, उसे टेल्सन कहते हैं। तो वो आपको प्रॉन का स्ट्रक्चर देखने के बाद समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा उसका सेगमेंट कैसे डिवाइड है, बॉडी कैसे डिवाइडेड है। देन रेस्पिरेशन बाय बॉडी सरफेस और गिल्स। अब रेस्पिरेशन जो है ये वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स है, तो थ्रू गिल्स ही इनका रेस्पिरेशन होगा, बट इनकेस कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है बॉडी सरफेस के थ्रू भी करते हैं। देन एक्सक्रीशन बाय कॉक्सल ग्लैंड। अब जाहिर सी बात है अगर ये कुछ खाते होंगे तो एक्सक्रीशन भी करते होंगे, तो कॉक्सल ग्लैंड्स के थ्रू एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल देखें तो पैलामन प्रॉन को ही कहते हैं, देन कैंकर, देन साइक्लोप्स and crab is the most important example of this crustacea class. Then next class is insecta. Insecta is now these members are aquatic, terrestrial or aerial, both नहीं means aquatic भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और कुछ एरियल भी होते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कोई जमीन पर रहते हैं, और कोई मेंबर्स जो है वो हवा में रहते हैं, ठीक है ना। 6 इन, अब इसके सेगमेंट अगर हम देखें बॉडी का सेगमेंट, तो 6 इन हेड के पास में 6 सेगमेंट होते हैं, देन थोरैक्स में 3 सेगमेंट होते हैं एंड एब्डोमेन में 11 और 11 से कुछ कम
सेगमेंट्स होते हैं। देन लेग्स 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हेक्सापोडा। हेक्सा मीन्स 6। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप कॉकरोच के अंदर, यहाँ पर इधर 3 है और इधर 3 है, तो 6 पेयर्स ऑफ legs are present in this animal. Then respiration by trachea, respiration कैसे कर रहा है, ट्रकिया के थ्रू कर रहा है। Then excretion by Malpighian tubules, excretion कैसे कर रहा है, Malpighian tubule के थ्रू ये excretion करेगा। Then unisexual है ये animal। Then from females है oviparous means eggs ले करेंगे, अंडे देते हैं ये लोग, इसलिए इसको oviparous कहते हैं। और अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो Periplanta and Musca mosquito are the most important example of insecta class. The next class is Diplopoda. Diplopoda means these members are terrestrial in nature. जमीन पर रहना पसंद करेंगे। Then body long, cylindrical, worm like. इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो थायरोग्लोटिस है, इसको माइंड में रखते हुए अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो बॉडी लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, वर्म लाइक होती है, ठीक है। नाउ हेड डिवाइडेड इनटू 5 सेगमेंट्स, देन 4 सेगमेंट्स ऑफ थोरैक्स, थोरैक्स जो है 4 सेगमेंट में डिवाइड है। देन एब्डोमेन अगर इसका देखें तो 9 to 100 सेगमेंट्स होते हैं इसमें, 9 to 100 सेगमेंट्स। देन रेस्पिरेशन बाय ट्रकिया, रेस्पिरेशन किसके थ्रू कर रहा है, ट्रकिया के थ्रू। एक्सक्रीशन बाय माल्पीजियन ट्यूब्यूल, माल्पीजियन ट्यूब्यूल के थ्रू एक्सक्रीशन कर रहा है, ये भी यूनिसेक्सुअल है। और अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो थायरोग्लोटस और मिलीपीड्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया इसका एक डायग्राम। देन चीलोपोडा, चीलोपोडा इज अनदर क्लास दैट इज these members are terrestrial in nature, जमीन पर रहना पसंद करेंगे। देन फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स claw like एंड ईच कंटेंट पॉइजन ग्लैंड। ये यहाँ पर फर्स्ट पेयर जो दिख रहा है ये वाला लेग्स, तो ये पॉइजनस होता है और सामने की तरफ प्रेजेंट होता है, 1 पेयर में प्रेजेंट होता है। देन रेस्पिरेशन इसका कैसे, ट्रकिया के थ्रू है। देन एक्सक्रीशन इसका भी माल्पीजियन ट्यूब्यूल के थ्रू है। एंड यूनिसेक्सुअल है, फीमेल ओविपेरस एंड विविपेरस बोथ होते हैं, मीन्स अंडे भी देंगे एंड बच्चे भी। तो ये ओविपेरस भी होते हैं और विविपेरस भी होते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखें तो स्कोलोपेंड्रा यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट क्लास। होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको बहुत इजी वे में समझाया है मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा फाइला। थैंक यू सो मच।